नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। बस और ट्रक की जोरदार टक्कर में 2 लोगों की मौत, 14 लोग गंभीर रूप से घायल। बिजली कटौती का स्वास्थ्य पर पड़ रहा है प्रतिकूल असर। संदिग्ध स्थिति में एक ऑटो चालक की हो गई मौत। ईओ से मारपीट करने वाले सभासद भेज दिए गए जेल। हादसे में घायल एक छात्र की इलाज के दौरान हो गई मौत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। बरहज थाना क्षेत्र के बहसुआ गांव के पास रुद्रपुर बरहज मार्ग पर सुबह 7:30 बजे परिवहन विभाग की बस और ट्रक की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। बस में सवार बड़हलगंज थाना क्षेत्र के बीरवापुर गांव के निवासी बिट्टन उम्र 20 वर्ष और एक अन्य सवारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 14 लोग गंभीर रूप से इस हादसे में घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इनका इलाज चल रहा है। घटना के बाद बस के आसपास लोगों में चीख पुकार मच गया। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में सभी लोगों को सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया है। बताया जा रहा है कि रुद्रपुर बस स्टेशन से रोज की भांति परिवहन विभाग की बस आजमगढ़ के लिए रवाना हुई। लोगों के अनुसार यह बस जैसे ही मदनपुर बराव से होकर बहसुआ गांव के निकट पहुंची कि सामने से आ रहा एक ट्रक जोरदार इस बस से टकरा गया और यह हादसा इतना भीषण हुआ कि 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस इस मामले में मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दी है और इस घटना को लेकर जांच पड़ताल भी कर रही है। बिजली विभाग की ट्रिपिंग के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल असर दिखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि रात में 8 से 10 बार बिजली की कटौती से लोगों की नींद पूरी नहीं हो पा रही है, जिसको लेकर लोग पूरे दिन चिड़चिड़ेपन के शिकार हो रहे हैं। तापमान में भारी वृद्धि से जहां बिजली की कटौती हर क्षेत्रों में देखने को मिल रही है, उसको लेकर लोगों की नींद पूरी नहीं हो रही है और इसका लोगों की दिनचर्या में काफी बुरा असर देखने को मिल रहा है। सलेमपुर के हरैया वार्ड में ओवर ब्रिज के बगल में एक ऑटो चालक का शव पुलिस ने बरामद किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दी है। मृतक भटनी थाना क्षेत्र के प्यासी गांव निवासी ललकू मिश्रा उम्र 30 वर्ष पुत्र रामेश्वर मिश्रा बताया जा रहा है, जो ऑटो चलाता था और ऑटो लेकर घर से चला था। करीब 3 बजे उसका शव पुलिस ने बरामद किया है। हालांकि बताया जा रहा है कि मृत्यु का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। गौरी बाजार पंचायत के कार्यालय में मंगलवार को सभासद और नगर पंचायत के कर्मियों के बीच हुई मारपीट की घटना में पुलिस ने सभासद को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बताया जा रहा है कि उधर लामबंद सभासदों ने बैठक की और एसपी को पत्र सौंपा है, जिसमें कर्मचारियों के विरुद्ध केस दर्ज करने की भी मांग की गई है। उपनगर के वार्ड संख्या 8 के सभासद नीतेश कुमार मदेसिया और नगर पंचायत कर्मचारियों के बीच कहासुनी हुई और मारपीट हो गई, जिसको लेकर यह पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है। भटनी में दादी के ब्रह्मभोज की खरीदारी कर बाजार गए युवक का नगर के 115 नंबर रेलवे क्रॉसिंग पर रेल फाटक से टकराकर जो हादसा हो गया था, उसमें अब इस छात्र की इलाज के दौरान गोरखपुर में मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में चीख पुकार मच गया। बताया जा रहा है कि मृतक का छोटी गंडक नदी के तट पर अंतिम संस्कार भी कर दिया गया, जहाँ बेटे को मुखाग्नि देने के बाद पिता फपक कर रो पड़े। मृतक भटनी थाना क्षेत्र के मिसरौली दीक्षित गाँव के गंगेश्वर दीक्षित का पुत्र विद्यामान दीक्षित बताया जा रहा है। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने बताया कि पिछड़ा वर्ग के शिक्षित और बेरोजगार युवक तथा युवतियों के लिए पूर्व संचालित ओ लेवल एवं सीसीसी कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना पुनः वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ऑनलाइन संचालित की जा रही है। इस योजना के लिए इच्छुक प्रशिक्षणदायी संस्थाएं जो भारत सरकार की अधिकृत संस्था है, नीलीट से मान्यता प्राप्त हो, वे संस्थाएं ओ लेवल और सीसीसी कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना को लेकर दिए जाने वाले 21 जून 2024 तक विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
इधर सिकल सेल एनीमिया के प्रति जागरूकता के लिए विश्व सिकल सेल एनीमिया दिवस पर जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएमओ कार्यालय के धन्वंतरी सभागार में संगोष्ठी का भी आयोजन हुआ। इनमें अनुसूचित जनजाति के सिकल सेल स्क्रीनिंग किए गए 35 लोगों को सिकल सेल जेनेटिक कार्ड भी वितरित किया गया। राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने 19 जून से 3 जुलाई तक चलने वाले सिकल सेल एनीमिया पखवाड़ा का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि एनीमिया उन्मूलन के लिए जन जागरूकता जरूरी है। सिकल सेल एनीमिया के प्रभावी रोकथाम, प्रबंधन और उपचार के लिए प्रत्येक समुदाय और व्यक्ति को भागीदार बनकर मानवता की सेवा करनी होगी। बरहज तहसील परिसर में एसडीएम दिशा श्रीवास्तव ने तहसीलदार और नायब तहसीलदार के न्यायालयों का निरीक्षण किया। उन्होंने लंबित वादों के निस्तारण पर जोर दिया, जबकि नामांतरण आदेशों का अनुपालन नहीं किए जाने में शिकायत पर तल्ख रूप से दिखाई भी दी। दोपहर करीब 2:30 बजे उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ निरीक्षण किया, जिसको लेकर परिसर में खलबली दिखाई दी। तहसीलदार और नायब तहसीलदार में निस्तारित और लंबित वादों के बारे में पड़ताल की गई और इसमें खामियां मिली तो उन्हें फटकार भी लगाई गई। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें कौशल समिति की बैठक में जिलाधिकारी ने कौशल विकास से जुड़ी समस्याओं को शासन के मंशा के अनुरूप धरातल पर उतारने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कौशल विकास से ही उद्यमिता की राह खुलेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि इस वर्ष जनपद के 300 कृषक उद्यमियों को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में सब्जी उत्पादन की उन्नत तकनीक का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजा जाएगा। यह प्रशिक्षण निःशुल्क होगा। प्रशिक्षणार्थियों को मात्र आने जाने का खर्च वहन करना होगा। उद्यान विभाग प्रगतिशील कृषकों को चिन्हित कर इसकी सूची भी तैयार करेगा। महिला बाल विकास मंत्रालय की ओर से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आवेदन मांगे गए हैं। 5 वर्ष से 18 वर्ष की आयु तक के बहादुरी से जुड़े हुए किसी भी घटना में शामिल रहकर निस्वार्थ तरीके से लोगों की सहायता करने वाले बालक और युवा इसके पात्र होंगे। आवेदन ऑनलाइन ही स्वीकार किया जाएगा। प्रभारी क्रीड़ा अधिकारी अब्दुल अदद ने बताया कि महिला बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की ओर से प्रत्येक वर्ष प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बालक पुरस्कार ऐसे बच्चों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने दूसरों के लिए असाधारण बहादुरी का निस्वार्थ कार्य किया हो। असाधारण क्षमताओं के उत्कृष्ट उपलब्धियों वाले छोटे बच्चों को जो रोल मॉडल हैं तथा खेल, सामाजिक सेवा या विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और पर्यावरण या कला तथा संस्कृति के क्षेत्र में बेहतर काम किए हो, उन्हें चिन्हित कर पुरस्कृत किया जाता है। पिछले बरसात के मौसम में शहर के कई मोहल्लों और मार्गों पर जल भराव की समस्या को देखकर नगरपालिका प्रशासन इस बार पहले से ही अपनी तैयारियां पुख्ता करने के इंतजाम में जुटा हुआ है। एक तरफ नगरपालिका शहर के प्रमुख नालों की सफाई करा रही है, तो दूसरी तरफ जहां जल भराव की भयावह स्थिति थी, वहां पर नालों का निर्माण हो रहा है। नगरपालिका की तरफ से कराए गए नाला निर्माण को लेकर शहर के जलकल रोड में नाले की खोदाई करते समय कोतवाली चौराहे तक आधा दर्जन जलकल का पाइप जेसीबी से फट गया, जिसकी मरम्मत आज तक नहीं हो सकी है और हजारों लीटर पानी प्रतिदिन बर्बाद हो रहा है। इधर कुकुंदू कस्बे के शिवाजी नगर इंटर कॉलेज के पास एक सहज जन सेवा केंद्र संचालक जालसाजी का शिकार हो गया। बताया जा रहा है कि जालसाज आकर एक खाते से 3,000 रुपए ट्रांसफर कराया और उसके 3 मिनट बाद ही संचालक के खाते से उसी खाते में 50,000 रुपए उड़ा लिए गए। इसके बाद संचालक जालसाज को ढूंढने लगे, तब तक वह कहीं चंपत हो गया। फिर थाना और साइबर सेल को इसकी शिकायत की गई। अब पुलिस इस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। खुखुंदू थाना क्षेत्र के बसडीला गांव निवासी मनीष कुमार मिश्रा जन सेवा केंद्र चलाते हैं और उन्हीं के साथ यह घटना हुआ है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। बस और ट्रक की जोरदार टक्कर में 2 लोगों की मौत, 14 लोग गंभीर रूप से घायल। बिजली कटौती का स्वास्थ्य पर पड़ रहा है प्रतिकूल असर। संदिग्ध स्थिति में एक ऑटो चालक की हो गई मौत। ईओ से मारपीट करने वाले सभासद भेज दिए गए जेल। हादसे में घायल एक छात्र की इलाज के दौरान हो गई मौत। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।